आज मैं आपको बताऊँगी कि तुलसी कौन थी। तुलसी जो कि आज एक पौधा है, वह पूर्व जन्म में एक लड़की थी, जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में जब उनका जन्म हुआ था, वो बचपन से ही भगवान श्री विष्णु की वो बहुत बड़ी भक्त थी। प्रेम से भगवान की सेवा पूजा करती थी। जब वो बड़ी हुई तो उसका विवाह एक राक्षस जलंधर नामक जो समुद्र से पैदा हुआ था, उससे हो गया। वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति की सेवा करती थी। जब देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ, तब युद्ध पर जाने से पहले वृंदा अपने पति से कहती है कि स्वामी, आप जब तक युद्ध में रहेंगे, मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए कामना करती रहूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते, तब तक मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगी। ये सब संकल्प नहीं तोड़ूंगी। तो जलंधर तो युद्ध में चले गए और व्रत का संकल्प लेकर वृंदा पूजा में बैठ गई। पूजा के कारण जलंधर को कोई भी देवता हरा नहीं सका। सभी सारे देवी देवता हारने लगे। तब सारे देवता विष्णु जी के पास गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। लेकिन विष्णु जी कहते हैं कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ कुछ भी अन्याय नहीं कर सकता। आखिर देवता बोले, भगवान, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, अब आप हमारी मदद करना ही पड़ेगा। तब भगवान विष्णु ने जालंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल पहुंच गए। वृंदा जालंधर को देखते ही वृंदा अपनी पूजा का संकल्प तोड़ देती है और उधर देवताओं ने जालंधर को मारकर उसका शीश काट दिया था। पतिव्रता भंग होने के कारण उसका शीश उसी के महल में आकर गिर पड़ा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर कटा पड़ा है, तो फिर ये जो सामने मेरे खड़े हैं, ये कौन है? उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। तो उसने पूछा कि आप कौन है जिसका स्पर्श किया मैंने? तो भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आते हैं, लेकिन कुछ भी कह नहीं पाते। तो वृंदा सब कुछ समझ गई और उसने भगवान विष्णु को पतिव्रता भंग करने के कारण उसने विष्णु को पत्थर होने का श्राप दिया। देवताओं में आकार मचने लगा। देवी लक्ष्मी रोने लगी और उसने प्रार्थना की कि वृंदा जी, आप भगवान को वापस वैसा ही कर दीजिए। अपने अपने पति को लेकर वह सती हो गई और उसकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा कि आज से इनका नाम तुलसी है। मेरा एक रूप पत्थर का होगा, जो शालिग्राम के रूप में तुलसी के साथ पूजा जाएगा। मैं इन्हें तुलसी जी के भोग में मैं तुलसी के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करूँगा। और उसी के साथ तुलसी और विष्णु जी की सब पूजा करने लगे। शालिग्राम के रूप में हम पूजते हैं और इसी के साथ तुलसी और शालिग्राम के का कार्तिक मास में उठावनी